Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSN and Force Sciences. So today we are going to make a video on expected cutoff for 2023 exam. See, मैंने जितनी पिछले साल भी प्रिडिक्ट किया था उसके पहले भी प्रिडिक्ट किया था, लाइक एवरी टाइम जो रेंज मैं देता हूं उसमें ही लाई करता है. आई डोंट नो क्या बात है बट है. ओके सो अभी अगर आप देखो, वी ऑल नो हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं. अभी तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं. एक तो वो हैं जो सिक्योर जोन में है, जिनका मार्क्स कुछ 130 के रेंज में है या उससे ज़्यादा है. एक तो वो हैं जो बाउंड्री पर है, जिनको डर लग रहा है कि 120 के आसपास 5-6 नंबर ऊपर 5-6 नंबर नीचे जीआरएफ के लिए, या जो एलएस के बाउंड्री पर हैं. ये दूसरे तरह के स्टूडेंट हैं. तीसरे वो हैं जो जिनका मार्क्स एलएस और जीआरएफ दोनों के कट ऑफ से नीचे है. सो दे हैव टू प्रैक्टिस, दे हैव टू अपीयर इन सीएसआईआर एग्जाम जून. और अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपीयर होना चाहिए, इवन जो बाउंड्री पर है, दे डोंट नो, वी इवन डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ्स बढ़ना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, घटना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. दैट इज कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं. बाय द वे, जो दिसंबर का एग्जाम है उसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, मैंने देखा है ट्रेंड कि कम अपीयर होते हैं. रीज़न ये है कि ठीक सीएसआईआर के 1-1.5 महीने बाद फैब फर्स्ट वीक में गेट हो रहा होता है, फिर जीएसआई का एग्ज़ाम हो रहा होता है. बट अगर आप जून का एग्ज़ाम देखो, उस समय तक गेट भी कंप्लीट हो जाता है, जीएसआई का भी कंप्लीट हो जाता है. सो लड़के उसमें ज़्यादा अपीयर करते हैं जून सीएसआईआर में देन एज कम्पेयर टू दिसंबर सीएसआईआर. और जब भी स्टूडेंट्स ज़्यादा अपीयर करते हैं तो हर सीट पर कंपटीशन बढ़ता है. कम सीट पर अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा. यानी अगर आपका मार्क्स पॉइंट में भी आगे पीछे जा रहा है, उससे रैंक बहुत आगे पीछे हो सकता है, राइट. सो दिसंबर में एक चीज़ बेनिफिट है, स्टूडेंट्स कम में अपीयर होते हैं एज कम्पेयर टू द जून. सो या उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, दैट आई कैन से. नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार नहीं हो रहा है, मार्क माई वर्ड्स, ज्वाइन आवर कोर्स और होगा इन जून. आई विल गिव यू प्रॉपर स्टडी प्लान फॉर जून एग्जाम. अभी भी हमारे पास 5-5.5 महीना है और जो ह्यूज सिलेबस है, आई विल हेल्प यू. ओके, और आपको क्या चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट रिगार्डिंग CSIR, ओशन चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, प्लेनेटरी चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, जियोलॉजी चाहिए, सारे बुक्स की समरी चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट वी विल प्रोवाइड. और अभी चीपेस्ट प्राइस चल रहा है. ज्वाइन नाउ. अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को और आपका नहीं हो रहा है, इफ़ यू नो, आप ऑलरेडी सोच चुके हो कि नहीं इस बार तो नहीं होने वाला, मार्क्स मेरे उतने नहीं है, दिस इज द टाइम बॉयज. 4,000 है, इट्स अराउंड 11 रुपीज़ पर डे अगर एक साल की वैलिडिटी देखा जाए तो, समथिंग लाइक दैट. और रिमेंबर, अगर आप CSR क्लियर करते हो, यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 31 lakhs इन 5 years. उससे ज़्यादा ही, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, देख लेना. सो लेट्स सी कट ऑफ. तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स डिस्कस करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द एनालिसिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, द टफनेस ऑफ पेपर, वी विल डिसाइड कि इस बार क्या होने वाला है. सो बिफोर गोइंग टू दैट, आई वॉन्ट टू से वन थिंग. देखो, इस बार का जो पेपर था ना, आई वॉन्ट से इट वॉज हार्ड, नो इट्स नॉट. जब पेपर हार्ड होता है तो जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं वो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो एवरेज होते हैं वो इग्नोर करते हैं, तुक्का भी नहीं मारते हैं वो, ठीक है. और जो मतलब बिलो एवरेज हैं तो वो तो छोड़ ही देते हैं. ओके, अगर आपको निगेटिव से डर लगता है तो. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इस बार का पेपर आई विल से इट वाज कंफ्यूजिंग, इट वाज ट्रिकी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट पेपर होता है तो कट ऑफ नीचे जाता है. जब ट्रिकी होता है, जब कंफ्यूजिंग होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कट ऑफ, मतलब आई वोंट से कि एकदम इजी होने पे कट ऑफ ऊपर जाता है, बट अगर एवरेज हो इट विल समवेयर लाई 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है. ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ठीक है. अगर आप देखो, आपका भी बहुत से क्वेश्चन निगेटिव हुए होंगे,
द रीजन इज कि आपने अटेम्प्ट किया, मतलब आपको लगता था कि आप बना सकते हो, बट सिंस द क्वेश्चन वॉज ट्रिकी, सिंस द क्वेश्चन वॉज कंफ्यूजिंग, आप निगेटिव कर दिए, एंड दैट इज द रीजन मार्क्स इतने कम आ रहा है. सो लेट्स सी प्रीवियस ईयर. देखो आज तक का जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था ना, वो दिसंबर 2019 में था. 129 मार्क, 129 मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड. दिस वाज द हाईएस्ट. उसी साल मैंने दिया था बाय द वे. अगर आप देखो इस साल में, इस साल पहले बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, फर्स्ट टाइम एवर, दिसंबर 2019 में. ऑनलाइन एग्जाम में बेनिफिट्स नो डाउट हैं ओएमआर सीट्स वाले से, एंड क्वेश्चन वाज बिट एवरेज. आई वोंट से इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज एवरेज. ओके. सो ये अब देखो कट ऑफ जो भी डिसाइड होता है वो कैसे होता है. कट ऑफ इस चीज पे डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए, पेपर का टफनेस कितना है, और थर्ड जो एवरेज मार्क्स आ रहा है. मान लो कि 100 बच्चे दिए और 100 में से 100 का एवरेज मार्क समवेयर लाई कर रहा है, से 100 में से या 75 का लाई कर रहा है समवेयर 80%. उस हिसाब से डिसाइड करते हैं. आप देखोगे जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो वहाँ परसेंटाइल दिया रहता है कि आपसे ऊपर कितने लोगों, आप कितने लोगों से ऊपर हो, सॉरी कितने लोगों से ऊपर हो. सो दैट मैटर्स. ओके, कि एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स का कितना आ रहा है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, और एवरेज स्कोर स्टूडेंट्स का डिपेंड करता है कि पेपर का टफनेस कितना था. ओके, मैंने पोल टेलीग्राम पे डाला था, एंड पोल के हिसाब से इट वाज नॉट डिफिकल्ट. और मैंने अपने स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाए हैं, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका निगेटिव हुआ है. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका निगेटिव आ रहा है दैट शोज ओनली वन थिंग, आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं किया. हम लोग यहाँ 6000 क्वेश्चन दे रहे हैं नए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2500 से ज़्यादा दे रहे हैं. आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ नोट्स नहीं चलेगा. आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, नो, दैट इज नॉट सफिशियंट. ओके. सो अगर आप देखो पिछला साल जो एग्जाम था वो एक साथ हुआ था, दिसंबर 2022 और जून 2023, मतलब लास्ट में जून 2023 वाला एग्जाम कंबाइंड एग्जाम था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 58.88% था फॉर जनरल स्टूडेंट. आपको नंबर्स में देखना है तो हर चीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो दैट विल बेसिकली द टोटल मार्क्स यू विल गेट फॉर द कट ऑफ. ओके, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 59 इंटू 2 ऐसे करके देख लो, तो करीब 120 के आसपास, 119 120 मार्क्स. फॉर EWS इट इज 51.38 एंड 51.45 फॉर OBC. एक चीज याद रखो, सिर्फ एक साल ऐसा था EWS के लिए, जून 2019, जिस साल EWS OBC से बहुत डिफरेंस था. देखो यहाँ 10% का डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद अगर तुम देखते जाओगे तो EWS और OBC में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है. यहाँ देखो 51.38, 51.45, यहाँ भी 2%, 1.5% का डिफरेंस. आई डोंट नो EWS बनाए ही क्यों, नहीं बनाना चाहिए था, 1-1.5% का डिफरेंस हो. या सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप पिछले जितने भी मार्क्स हैं उनके एवरेज ले लो, उनका डेविएशन देख लो फ्रॉम द मीन वैल्यू, बेस्ड ऑन दैट ये इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा. सो दिसंबर में मार्क्स में मैंने लिखा है ताकि लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. 121 प्लस माइनस 2, यानी जनरल जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जो कट ऑफ होगा वो 123 से, मतलब 119 से 123 के बीच में. फॉर LS इट विल बी 102 से 106. सिमिलरली फॉर EWS, फॉर OBC, फॉर SC/ST, सारी चीजें यहां दी हुई हैं. अब हो सकता है एक चीज आई विल से, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखो इस साल का देखो, सॉरी दिसंबर 2022-23 देखो या जून देखो, यू विल फाइंड वन थिंग. ये जो मेरा रिजल्ट है इट्स बेस्ड ऑन टोटल स्टैटिस्टिक्स, माय ओन एक्सपीरियंस, द पोल कंडक्टेड इन टेलीग्राम चैनल एंड अदर चैनल्स टू. अदर चैनल्स में भी स्टूडेंट्स मैंने पता किया कितना उनका मार्क्स आ रहा है. बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, एंड बिलीव मी वो डिजर्व करते थे. उन्होंने, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6-6 हज़ार क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया था.
आई वॉज सरप्राइज्ड। 6000 क्वेश्चन, कैन यू बिलीव? 6000 क्वेश्चन का रिवाइज विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2500, उसको भी सॉल्व कर लिया। आई वॉज लाइक क्या बात है, एंड इसीलिए तो इतना मार्क्स आ रहा है 140 प्लस समथिंग। दिस इज ह्यूज मार्क्स बाय द वे। तो अब तक का जो हाईएस्ट मार्क्स था दैट वाज इन 2019 दिसंबर ओनली, जो कि 161 मार्क था। अगर आप इस बार 130 के रेंज में हो, 130 या उससे प्लस, मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। मतलब अगर वर्स्ट केस भी हो जाए तो भी निकलेगा, ठीक है। तो आप बस ये बाउंड्री याद रखो, दिस इज द कट ऑफ फॉर दिस ईयर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और अगर आपको लगता है कि आप इस कट ऑफ के रेंज में नहीं हो, बाउंड्री पर हो, सो हियर इज आवर कोर्स। वी हैव लिटरली एवरीथिंग। मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो CSIR के लिए सिलेबस में है और वो हमारे पास ना हो। एंड वी हैव बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट प्रैक्टिस, मॉक्स, न्यूमेरिकल्स। ओशन एटमॉस्फेयर आपने नहीं पढ़ा अगर जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, दिस इज द टाइम ब्रो, दिस इज द टाइम, join our course. That's it for the today. Hope you like the video and subscribe my channel right now. I want 100 likes, at least 100 likes, इतना तो डिजर्व करते हैं हम।